बेशक अल्लाह ही सबसे बड़ा है। आप इन मुजसमों की पूजा क्यों करते हैं? ये ना सुन सकते हैं और ना ही आपकी मदद कर सकते हैं। ये सब झूठ है। अल्लाह सबसे बड़ा है। मेरा रब जिंदगी देता है और मौत भी देता है। तुम्हारे माबूद क्या कर सकते हैं? आगे बढ़ते रहो, अल्लाह हमारे साथ है। रात अपनी खामोशी में डूबी हुई थी। आसमान पर सितारे जगमगा रहे थे, लेकिन जमीन पर अंधेरा सिर्फ रात का नहीं था, दिलों का भी था। इराक की सरजमीन पर बसे बाबिल शहर में शान और शौकत तो बहुत थी। ऊंचे महल थे, बड़े बाजार थे, सोना चांदी था, मगर इंसानियत सबसे बड़ी गरीबी में जी रही थी। लोग अपने रब को भूल चुके थे, पत्थर के बूतों के आगे झुकते थे, सितारों से तकदीर मांगते थे और अपने ही हाथों से बनाए हुए मुजस्समों को खुदा कहते थे। इसी अंधेरे में अल्लाह ने एक ऐसा चिराग रोशन करने का फैसला किया जो कयामत तक बुझने वाला नहीं था। एक बच्चे की पैदाइश होने वाली थी, ऐसा बच्चा जिसका नाम हमेशा वफा, सब्र और तौहीद की निशानी बनना था। वह थे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। जब वह दुनिया में तशरीफ लाए, किसी ने नहीं जाना कि यह नन्हा सा बच्चा एक दिन बादशाहों के गुरूर को तोड़ देगा, आग को ठंडा करवा देगा और इंसानों को सच्चा रब पहचानना सिखाएगा। बचपन ही से इब्राहीम अलैहिस्सलाम आम बच्चों जैसे नहीं थे। जहां दूसरे बच्चे खेलों में मशगूल रहते, वहां उनकी नजरें आसमान पर उठती थीं। वह सोचते, ये चांद कौन चलाता है? यह सूरज किसके हुक्म से निकलता है? यह सितारे किसके इशारे पर चमकते हैं? दिल में सवाल उठते और रूह जवाब तलाश करती। उनके घर का माहौल भी अजीब था। उनके वालिद आज़र बुत बनाते थे, पत्थर तराशते, शक्लें बनाते, फिर वही मुजस्समे बाजार में बेच देते। लोग आते, सजदा करते, नजराने चढ़ाते, दुआएं मांगते। इब्राहीम अलैहिस्सलाम यह सब देखते और उनका दिल तड़प उठता। एक दिन उन्होंने अपने वालिद को देखा। वो एक पत्थर के बुत को बहुत खूबसूरती से तराश रहे थे। लोग तारीफें कर रहे थे, कीमतें लगा रहे थे, मगर नन्हे इब्राहीम खामोश खड़े थे। उनके दिल में दर्द था। वह धीरे से बोले, अब्बा जान, यह आप अपने हाथों से बनाते हैं, फिर लोग इसे खुदा कैसे मान लेते हैं? यह सवाल सादा था, मगर बाबिल की पूरी सोच पर बिजली बनकर गिरा। आज़र नाराज हुए, लोगों ने मजाक उड़ाया, मगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दिल में हक की रोशनी जल चुकी थी। वक्त गुजरता गया और उनके सवाल गहरे होते गए। एक रात उन्होंने आसमान पर चमकता हुआ सितारा देखा। उनकी कौम सितारों की पूजा करती थी। उन्होंने सोचा, शायद यही रब हो, मगर थोड़ी देर बाद सितारा डूब गया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बोले, मैं डूब जाने वालों से मोहब्बत नहीं करता। फिर चांद निकला, रोशन, खूबसूरत, दिलकश। उन्होंने कहा, शायद यह मेरा रब हो, मगर सुबह हुई, चांद भी छिप गया। फिर सूरज निकला, रोशनी हर तरफ फैल गई। उन्होंने कहा, यह सबसे बड़ा है, शायद यही रब हो, मगर शाम आई, सूरज भी डूब गया। तब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ देखा। आंखों में यकीन था, आवाज में सच्चाई थी। मैं अपना रुख उस जात की तरफ करता हूं जिसने जमीन और आसमान पैदा किए। मैं मुशरिकों में से नहीं हूं। यह ऐलान सिर्फ अल्फाज नहीं था, यह बाबिल की गुमराही के खिलाफ बगावत थी। फिर एक दिन उन्होंने अपनी कौम से कहा, तुम इन चीज़ों की इबादत क्यों करते हो जो न सुनती हैं, न देखती हैं, न तुम्हें फ़ायदा दे सकती हैं, न नुकसान? कौम हंस पड़ी, कुछ गुस्से में आ गए, मगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम न रुके।
उन्होंने अपने वालिद से बड़े अदब से कहा, अब्बा जान, इस रास्ते पर मत चलिए, मैं आपको सीधा रास्ता दिखाना चाहता हूं। मगर जवाब में मोहब्बत नहीं मिली, धमकी मिली। अगर खामोश न हुआ तो तुझे पत्थरों से मार डालूंगा। वह लम्हा दर्दनाक था। एक बेटा अपने बाप को जन्नत का रास्ता दिखा रहा था और बाप उसे घर से निकाल रहा था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आंसुओं भरी आंखों से कहा, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। वह घर से निकल गए, मगर तन्हा नहीं थे, उनके साथ अल्लाह था। फिर वो दिन आया जब पूरी कौम मेले के लिए शहर से बाहर चली गई। बुतखाना खाली पड़ा था, हर तरफ खामोशी थी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम धीरे धीरे अंदर दाखिल हुए। चारों तरफ सजे हुए बुत थे, उनके सामने खाने रखे थे। उन्होंने तंजिया अंदाज में कहा, खाते क्यों नहीं, बोलते क्यों नहीं? जवाब में खामोशी थी। फिर उनका हाथ उठा, कुल्हाड़ी चली, एक एक करके सारे बुत टूटते गए। पत्थर के खुदा जमीन पर बिखर गए। सिर्फ एक बड़ा बुत बाकी छोड़ा और कुल्हाड़ी उसके कंधे पर रख दी। जब कौम वापस आई तो चीखें उठीं, हमारे माबूदों के साथ यह किसने किया? सबकी नजर एक नाम पर जाकर ठहर गई, इब्राहीम। उन्हें मजलिस में लाया गया। सवाल हुआ, क्या ये तुमने किया? उन्होंने सुकून से बड़े बुत की तरफ इशारा किया, इससे पूछ लो अगर ये बोल सकता है। मजलिस पर खामोशी छा गई। सच सबके सामने खड़ा था, मगर घमंड ने आंखें बंद कर दी थीं। और फिर फैसला हुआ, इब्राहीम को आग में जला दिया जाए। बाबिल की फिजा में शोर फैल चुका था। गलियों, बाजारों, मोहल्लों और चौराहों पर एक ही नाम गूंज रहा था, इब्राहीम, इब्राहीम, इब्राहीम। लोगों के दिलों में गुस्सा था, चेहरों पर नफरत थी और जुबानों पर इंतकाम की आग भड़क रही थी। उनके बुत टूट चुके थे, मगर असल में उनका गुरूर टूटा था, उनकी सोच टूटी थी, उनकी झूठी खुदाई टूटी थी। कौम के सरदार जमा हुए। फैसला हुआ कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ऐसी सजा दी जाए कि आइंदा कोई हक की बात करने की हिम्मत न करे। हुक्म दिया गया कि एक ऐसी आग तैयार की जाए जो पहले कभी न देखी गई हो। फिर कई दिनों तक लकड़ियां जमा होती रहीं। हर घर से लकड़ी आई, हर बाजार से ईंधन आया। हर शख्स ने अपने कुफ्र की आग में हिस्सा डाला। मैदान के बीच एक बहुत बड़ा अलाव तैयार किया गया। शोले इतने बुलंद थे कि दूर से देखने वालों के दिल कांप जाते। गर्मी ऐसी थी कि करीब जाना नामुमकिन था। परिंदे ऊपर से गुजरते तो झुलस जाते। लोग खुश थे कि आज वो अपने ख्याल में हक को जला देंगे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को रस्सियों में जकड़ कर लाया गया। मजमा बहुत बड़ा था। बच्चे, बूढ़े, औरतें, मर्द सब तमाशा देखने आए थे। हर आंख इंतजार कर रही थी कि कब यह शख्स आग में गिरे और राख बन जाए। मगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के चेहरे पर डर न था, दिल में कोई कंपकंपी न थी, आंखों में सुकून था, क्योंकि जिसके साथ अल्लाह हो उसे दुनिया की कोई आग डरा नहीं सकती। जब उन्हें मंजनिक में बांधा गया ताकि दूर से आग में फेंका जाए, फरिश्तों ने अर्ज किया, ए अल्लाह के खलील, अगर हुक्म हो तो हम मदद करें। मगर उनकी जुबान पर सिर्फ एक जुमला था, हस्बी अल्लाह व निम्मल वकील, मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है और वही बेहतरीन कारसाज है। फिर वह लम्हा आया, रस्सी खींची गई, मंजनिक चली और इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग की तरफ उछाल दिए गए। उसी वक्त आसमान से हुक्म नाजिल हुआ, ए आग, इब्राहीम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। और फिर दुनिया ने वह मंजर देखा जिसे कयामत तक याद रखा जाएगा। आग जल रही थी, शोले भड़क रहे थे, मगर अब वह आग आग न रही थी। उसने न जिस्म जलाया, न कपड़े, न बाल। जली तो सिर्फ वे रस्सियां जिनसे हाथ बांधे गए थे। जब धुआं छंटा, लोग हैरत से चीख उठे।
इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग के बीच ऐसे खड़े थे जैसे किसी बाग में हों, चेहरे पर सुकून, लबों पर शुक्र, दिल में रब की मोहब्बत। उस दिन दुनिया ने जान लिया कि आग भी अल्लाह के हुक्म की गुलाम है। यह खबर पूरे बाबिल में फैल गई। मोहल्लों से बाजारों तक, गलियों से दरबारों तक, हर जुबान पर एक ही बात थी, इब्राहिम आग से बच गया। यह खबर आखिरकार वक्त के सबसे बड़े मुतकब्बिर बादशाह नमरूद तक पहुंची। वह बादशाह जो खुद को खुदा कहलवाता था, जो समझता था जिंदगी और मौत उसके हाथ में है, जो अपनी ताकत के नशे में चूर था। उसने फौरन हुक्म दिया, इब्राहिम को मेरे दरबार में पेश किया जाए। दरबार सजा, वजीर, सिपाही, सरदार सब मौजूद थे। सोने के तख्त पर नमरूद बैठा था। सामने एक तन्हा शख्स खड़ा था, मगर हकीकत में वह तन्हा न था। उसके साथ रब्बुल आलमीन था। नमरूद ने गुरूर से पूछा, इब्राहिम, तुम्हारा रब कौन है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सुकून से फरमाया, मेरा रब वह है जो जिंदगी देता है और मौत देता है। नमरूद हंसा। उसने 2 कैदी बुलवाए, एक को कत्ल करवा दिया, दूसरे को छोड़ दिया। फिर बोला, देखा, मैं भी मारता हूं और जिंदा छोड़ता हूं। यह जहालत थी, मगर गुरूर में डूबी हुई जहालत। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फौरन फरमाया, अल्लाह सूरज को मशरिक से निकालता है, अगर तू खुदा है तो उसे मगरिब से निकाल कर दिखा। यह सुनना था कि दरबार पर खामोशी छा गई। नमरूद के पास कोई जवाब न था। जुबान रुक गई, गुरूर झुक गया, दलील मर गई। नमरूद गुस्से से चीखा, इसे शहर से निकाल दो। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बाबिल छोड़ने लगे। वह शहर जहां उन्होंने बचपन गुजारा, जहां कौम थी, घर था, यादें थीं, सब पीछे रह गया। मगर अल्लाह के रास्ते में निकलने वाले नुकसान नहीं उठाते। वह कुर्बानी देते हैं और कुर्बानी हमेशा अज्र लाती है। उनके साथ हजरत सारा अलैहिस्सलाम थीं, वफादार बीवी, सब्र वाली साथी, ईमान वाली औरत। वह इराक की सरजमीन छोड़कर शाम की तरफ रवाना हुए। रेतीले रास्ते, लंबे सफ़र, अजनबी मंजिलें, मगर दिल में यकीन था कि मेरा रब मेरे साथ है। रास्ते भर इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक नई दुनिया का ख्वाब देखते रहे। ऐसी दुनिया जहां लोग एक अल्लाह को माने, जहां पत्थर के बुत न हो, जहां दिलों में रोशनी हो। मगर आजमाइशों का सफ़र अभी ख़त्म न हुआ था। आगे एक नया इम्तिहान उनका इंतज़ार कर रहा था। मिस्र की सरजमीन पर सूरज गुरूब हो रहा था। सुनहरी रोशनी महलों की दीवारों से टकरा रही थी, मगर एक जालिम बादशाह के दिल में अंधेरा फैला हुआ था। उसे खबर मिली कि एक अजनबी काफिला शहर में दाखिल हुआ है और उस काफिले में एक बेहद पाकीज़ा, वक़दार और हसीन खातून मौजूद हैं। वह हज़रत सारा अलैहिस्सलाम थीं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जोजा, ईमान वाली औरत, सब्र वाली साथी। बादशाह ने तकब्बुर से हुक्म दिया, उस औरत को मेरे दरबार में पेश किया जाए। सिपाही रवाना हुए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जानते थे कि सामने एक जालिम ताकत है, मगर वह यह भी जानते थे कि हर ताकत से बड़ी ताकत अल्लाह की है। उन्होंने हज़रत सारा अलैहिस्सलाम से फरमाया, अगर वह पूछे तो कहना तुम मेरी दीनी बहन हो, क्योंकि इस सरजमीन में हमारे सिवा कोई मोमिन नहीं। हज़रत सारा अलैहिस्सलाम को दरबार में लाया गया। बादशाह ने बुरी नीयत से हाथ बढ़ाया, मगर अभी हाथ आगे बढ़ा ही था कि उसका जिस्म कांप उठा, हाथ वहीं रुक गया, सांस अटक गई, वह खौफजदा हो गया। हज़रत सारा अलैहिस्सलाम ने अपने रब से दुआ की। अल्लाह ने उन्हें महफूज रखा। बादशाह ने दोबारा कोशिश की, फिर वही हाल हुआ। तीसरी मर्तबा भी वह नाकाम हुआ।
अब उसके गुरूर की दीवार टूट चुकी थी। वह चीख कर बोला, मेरे लिए दुआ करो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। हजरत सारा अलैहिस्सलाम ने दुआ की, वह ठीक हो गया। बादशाह शर्मिंदा हुआ और माफ़ी मांगते हुए अपनी खादिमा हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम को उनके साथ भेज दिया। जब हजरत सारा वापस हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास पहुंची तो वह नमाज में मशगूल थे। नमाज खत्म हुई तो उन्होंने पूछा, सब खैरियत है? हजरत सारा अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा कर कहा, अल्लाह ने उस जालिम की चाल को नाकाम कर दिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आसमान की तरफ देखा, आंखों में शुक्र था, दिल में यकीन और बढ़ गया। फिर वह मिस्र छोड़कर वापस शाम की तरफ रवाना हुए। सफ़र लंबा था, रास्ते सुनसान थे, मगर अल्लाह की रहमत उनके साथ थी। वक्त गुजरता गया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उम्र रसीदा हो चुके थे, मगर औलाद न थी। हजरत सारा अलैहिस्सलाम यह दर्द खामोशी से सहती थीं। एक दिन उन्होंने अपने दिल पर पत्थर रखकर कहा, इब्राहीम, शायद अल्लाह हाजरा के ज़रिए आपको औलाद अता फरमा दे। यह एक अजीम कुर्बानी थी। एक औरत ने अपने दिल के दर्द पर सब्र किया ताकि अपने शौहर की खुशी देख सके। फिर हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम का निकाह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हुआ। कुछ अरसे बाद अल्लाह ने खुशखबरी अता फरमाई, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। घर में खुशी उतर आई। बुढ़ापे के इंतजार के बाद यह नेमत मिली थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नन्हे इस्माइल को गोद में लेते, आंखों से आंसू बहते, लबों पर शुक्र होता। वह कहते, ऐ मेरे रब, तेरा लाख लाख शुक्र। मगर अल्लाह के दोस्त की जिंदगी आसान न थी। अभी खुशी आई ही थी कि एक और अजीम आजमाइश का वक्त आ पहुंचा। अल्लाह का हुक्म आया कि हाजरा और इस्माइल को एक बे आब ओ गियाह वादी में छोड़ आओ, जहां न पानी है, न साया, न इंसान, न आबादी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हुक्म सुना। दिल कांप उठा, मगर ईमान मजबूत था। वह हजरत हाजरा और नन्हे इस्माइल को लेकर चल पड़े। लंबा सफर, गर्म रेत, तपता सूरज, खामोश पहाड़, आखिर वह एक सुनसान वादी में पहुंचे। यही मक्का की सरजमीन थी, मगर उस वक्त वहां कुछ न था। उन्होंने थोड़ा सा खाना, पानी रखा और वापस मुड़ने लगे। हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम हैरान हुई। वह पीछे पीछे आईं और बोलीं, इब्राहीम, क्या आप हमें यहां अकेला छोड़कर जा रहे हैं? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खामोश रहे। दिल बोझिल था, जुबान खामोश। हजरत हाजरा ने फिर पूछा, क्या यह अल्लाह का हुक्म है? अब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सर झुकाकर फरमाया, हाँ, यह सुनना था कि एक मोमिना औरत के दिल में सुकून उतर आया। उन्होंने कहा, अगर यह अल्लाह का हुक्म है तो फिर वह हमें ज़ाया नहीं करेगा। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पलटे, कदम भारी थे, दिल अश्कबार था। पीछे बीवी और नन्हा बच्चा रह गए, आगे सहारा था। वह जाते जाते रुके, हाथ उठाए और दुआ की, ऐ मेरे रब, मैंने अपनी औलाद को तेरे मोहतरम घर के पास बे आब ओ गियाह वादी में बसाया है, ताकि वह नमाज कायम करे, लोगों के दिल उनकी तरफ मोड़ दे और उन्हें फलों की रोज़ी अता फरमा। यह दुआ सदियों तक गूंजती रही।